सर सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़ लो, बहुत आसान सी रिक्वायरमेंट है कि क्या फीजिबल है या नहीं है। आ जाए सर, वही करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, किसी ना किसी मंजिल पे सामने पहुंच जाएंगे। सर कॉर्पोरेशन हैज पिज्जा आउटलेट्स इन ऑल सिटी। ओके, बड़ी अच्छी बात है। इट प्रिपेयर्स एंड सेल्स अप्रोक्सीमेटली 4850 स्टैंडर्ड पिज्जास पर वीक। ये नंबर ऑफ पिज्जा है। पिज्जा तो बना ही रहा होगा, खरीद के तो नहीं बेच रहा होगा, शायद ये डिमांड हो। a premium a premium a premium quality imported cheese, the key ingredient for pizza preparation is सर ये चीज है जो आप लेते हो, इंपोर्ट करवाते हो, और वो कितने की है? 1200 चीज कॉस्ट। बारह सौ पर। यार बहुत बातें कर रहे हो यार तुम लोग। नीचे गेमिंग जोन में तुम लोग को रास्ता दिखा हुआ है, छोड़ के तो नहीं आऊंगा, बोलूंगा चले जाना। अब अगर आवाज, सर 1200 पर केजी। और सर अप्रोक्सीमेटली कितने पिज्जा है सर? नंबर ऑफ पिज्जा 4850 पर वीक। सही है जी बेटा, मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है मैंने? नहीं ना। मैं पढ़ते पढ़ते जो भी होगा प्लॉट करूंगा, आएगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ताकि दोबारा एक चीज पढ़ने के लिए मुझे दोबारा ऊपर सवाल रीड ना करना पड़े। सर इस परचेज फ्रॉम सप्लाई 1200। सर दो चीजें, दो नंबर से 4850 पिज्जा पर वीक, और आपके पास 1200 की इसकी कॉस्ट। सर अदर कॉस्ट रिलेटेड टू चीज आर एज फॉलोज। एडमिन कॉस्ट पर, यार एडमिन कॉस्ट यार अपर ऑर्डर दे रहा है, इससे मुझे देखना पड़ेगा। सही है, क्या देखना पड़ेगा कि कितनी परचेजिंग से डिपेंडेंट है, किसकी? नहीं, चेजिंग जो कॉस्ट चेज करते हैं एडमिन वाले ही करते हैं ना। ऑर्डर चेजिंग कॉस्ट जो होती है, एडमिन कॉस्ट सारी की सारी नहीं जाती। सही है, ऑर्डर चेजिंग कॉस्ट जो होती है ये एडमिन कॉस्ट दी, उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं दी, क्या दी है? एडमिन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, साथ तू तो है, तू ही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन 22,500। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट पर, मतलब हर एक ऑर्डर आता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन वाले क्या करते हैं? 20,000 लेते हैं। सर ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ही हो गई। फार्मास्यूटिकल कंपनी में ज्यादातर ही होता है। कहाँ होता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी में विदाउट इंस्पेक्शन कोई भी माल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और यहाँ पे भी करेंगे सर। जाहिर चीज है, किसी ने खा लिया तो एरिज़ोना वाला हाल हो गया। तो क्या है सर? क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट। यार इतना छोटा क्यों हुआ? ज्यादा ही बड़ा हो गया। जी सर। सर इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी थी? 20,000। अब ये कितना था? 22,500। अच्छा वो आगे पीछे हो गया। सही सर। सर फिर कह रहा है रेफ्रिजरेशन कॉस्ट पर। सर उसको जैसे चीज आएगी तो उसको फ्रीजर करना पड़ेगा ना। जी बेटा। इंस्पेक्शन कॉस्ट, भाई देखो, अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट का हिसाब होगा तो परचेज प्राइस का पार्ट बन जाता है। क्या पार्ट बन जाता है? खान साहब अगर कहता है एक ये वाला इंस्पेक्शन कॉस्ट कौन सी, जब भी ट्रक आएगा एक इंस्पेक्शन वाली टीम वाला खड़ा हुआ है, वो हर ऑर्डर के हिसाब से पैसे ले रहा है, यूनिट के हिसाब से पैसे नहीं रहा। वो हर ऑर्डर की इंस्पेक्शन के पैसे लेता है। मिसाल के तौर पे एक आउटसोर्स की भी तुमने फर्म क्या की हुई है,
जब फर्म आउटसोर्स करते हो तो वो क्या कहता है, भाई हेयरिंग, हर हेयरिंग के मैं पैसे लूंगा। तो इस तरह वो इंस्पेक्शन वाले क्या करते हैं, हर ऑर्डर के हिसाब से पैसे लेते हैं, यूनिट के हिसाब से नहीं लेते। अगर कोई इंस्पेक्शन यूनिट के हिसाब से हो गई तो परचेजिंग प्राइस का पार्ट बन जाता है, कॉस्ट का पार्ट बनता है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। ऑर्डरिंग कॉस्ट होनी चाहिए जो हर ऑर्डर पे आपकी लगनी है, यूनिट से लिंक ना हो। मिसाल के तौर पे मैं 5 यूनिट मंगाऊं, मैं 10 मंगाऊं, मैं 10,000 मंगाऊं, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर लगनी है कितनी, 20,000। अब वो साइज कुछ भी हो सकता है। डन हुआ, साइज डजंट मैटर हियर। 10 सर 250 इंस्पेक्शन हो रही ना अभी दोस्त। सर होल्डिंग कॉस्ट का डेटा मिल रहा है, होल्डिंग कॉस्ट जी, ये होल्डिंग कॉस्ट लिख तो रहा हूं, पर केजी है ना। हर 1 किलोग्राम जो तुम रेफ्रिजरेटर में रखोगे उसकी 250 रुपए की कॉस्ट है। और कुछ ना लिखा हो तो क्या होगी, पर एनम। लिखा होगा पर मंथ है तो तुमने मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, वरना क्या है वो पर एनम आपका डीम्ड होता है। सही है, पर केजी है। तो आपके पास आ गई क्या, रेफ्रिजरेशन। पहले आ गई कौन सी, 250 की। सर इसके बाद यह काम की बात है, अभी तक नहीं आई। वेयर हाउस कॉस्ट पर एनम कुछ करता हूं मैं, अभी तो नहीं करूंगा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द स्टॉक पर, कॉस्ट काम आ गई सर, पर मंथ। जब मंथ होगा तो लिख के देगा, मंथ होगा तो लिख के देगा, वरना आपके पास एनम होता है। देखो 250 जो था उसपे उससे पर एनम लिख के नहीं दिया, मगर वो डीम था क्या है, पर मंथ होता तो लिख के देता, क्या है वो, पर मंथ है। सर ये भी होल्डिंग कॉस्ट का जाएगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट सर 1200 पर केजी है, 1200 पर केजी है। 1.5% का लोन उठाओगे और सर 1.5% पर मंथ है। शो बोला, डन हो गया सर, ये भी हो गया, सेट है। अब सर अदर इंफॉर्मेशन क्या है सर, कंपनी प्लेसेस ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ EOQ। I don't know the demand till yet. I don't know even the ordering cost yet. I don't even know the holding cost yet. शायद होल्डिंग कॉस्ट निकाल चुका हूं, अगर आगे कोई पखराट ना हो। सबसे बड़ी पखराट है उसके अंदर आए सर, ईच स्टैंडर्ड पिज्जा, ईच हर एक स्टैंडर्ड पिज्जा रिक्वायर करता है कितना, 0.25 kg ऑफ चीज। However 3% of cheese is lost in, मतलब सर तुम्हारे पास जो भी चीज ऑर्डर करोगे वो 97% एफिशिएंट होगा, 3% का लॉस आ रहा होगा। तो सर मुझे तो स्टैंडर्ड 0.25 निकालनी होती है, मतलब मुझे मंगानी ज्यादा होगी। मंगाऊंगा क्या, रिक्वायरमेंट से ज्यादा, जिसमें 3% लॉस हो जाएगा, ताकि मेरे स्टैंडर्ड पिज्जा क्या हो जाए, बन जाए। और सर आपसे अब उसने कहा 0.25 kg ऑफ चीज। सर तो सर मैं यहां पर एक काम करूं, मल्टीप्लाई बाय 0.25 ओवर 97% कर सकता हूं। हाँ ऐसा कर सकता हूं, मैंने वो पढ़ा ही नहीं अभी तक। तो वक्त सामान से आगे भाग रहे हो, मुंह के बल गिरोगे, फिर पीछे आओगे, बोलोगे नहीं सामान ठीक है, जितना नॉलेज का बैग है उसको वहां पे पीछे लगाओगे, फिर भागना शुरू करोगे। सही है, समझ तो गए हो। तो ऑल इज वेल बोल के जो जो मिल रहा है ना, उसको उसकी रेलिवेंट जगह पे पोर्ट इन करता रहे, ताकि सुकून से जाते रहो। डन हुआ सर, ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिखने में किसी को कोई मसला तो नहीं है, किसी को भी मसला है, एनीवन, पक्का। सवाल ना है, सवाल ना है इसलिए बता देता हूँ। नो नो, सवाल ना ऐसे बता रहा। मिसाल के तौर पे मैं एक्स क्वांटिटी मंगाऊंगा, हाँ, इसमें से इसका 3% लॉस हो जाएगा, और मेरे पास मुझे कितना चाहिए होगा, 0.25, कितना चाहिए होगा। तो सर मैं कह सकता हूँ 0.97 x इज इक्वल टू 0.25 एंड x इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.97। क्या मैं ये कर सकता हूँ, सर मैंने यही किया है। डन हो गया। एडमिन कॉस्ट क्यों नहीं डालेंगे, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं उसके लिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ी है अरबाब वो, अभी तक मैंने उसके लिए कुछ पढ़ा है नहीं, अभी मैंने उसको क्या किया, उसको टिक भी नहीं मारा। आगे इंफॉर्मेशन होगी तो मैं उसको देख लूंगा। सही है, तो सर आपके पास ये आ गया। फिर सर कह रहा है 80% ऑफ। अब मैं ये पढ़ रहा हूं, ये दोनों पॉइंट हो गए। नहीं सर पहला वाला तो मुझे निकालना है,
ईओक्यू की बेसिस पे मंगवाता है। कह रहा है 80% ऑफ एडमिन कॉस्ट एंड 50% ऑफ वेयरहाउस कॉस्ट आर। सर एडमिन जो ऊपर कॉस्ट है ना उसमें से कुछ पर ऑर्डर है और वो कितनी है? 80% है सर। अब सर अब ले आऊंगा मैं, कहाँ है ऑर्डरिंग कॉस्ट? ये रहा। कितनी थी? 1,80,000। हाँ तो वही तो लिखा है, एक इसका 80%, 1,20,000। और सर वेयर हाउसिंग कॉस्ट, हाँ तो वो कहाँ जाएगा? होल्डिंग के अंदर। कहाँ जाएगा सर? मगर सर पर यूनिट कितनी है कैसे पता चलेगा? यूक्यू तो पता नहीं है, अभी तो नहीं पता ना। तो ये क्या है? वेयर हाउस कॉस्ट। ये क्या है सर? मेरे लिए सवालिया निशान है अभी, क्योंकि अभी मैं इसको सॉल्व करना शुरू, अभी तक मैंने कुछ भी सॉल्व करना शुरू, मैं खाली चीजों को पुट इन कर रहा हूँ, डेटा बना रहा हूँ अपना। क्या बना रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ सवाल रीड करते करते आई एम जस्ट प्लॉटिंग द डेटा सर। ओके, कह रहा है ऑल अदर कॉस्ट आर फिक्स्ड। ओके बेटा, हम आपको देख लेंगे, आपका 50% सही है। कंपनी ऑपरेट्स थ्रू आउट द ईयर विच इज 52 वीक्स। अब सर मैं यहाँ पे 52 कर लूंगा, एनुअल डिमांड तो एटलीस्ट ले आओ। कितनी सर? 65,000। कितना सर? 65,000 आपको केजी रिक्वायर्ड है। किसमें सर? पूरे साल। डन हो गया सर। अब मुझे बताओ सर, आपसे कह रहा है सप्लायर ने ऑर्डर किया है, आपको ऑफर दी है, 5% क्या करेंगे? प्राइस हम आपकी कम कर देंगे इफ द कंपनी एग्रीज टू डबल द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर द कमिंग ईयर। ओके, हाउएवर इट वुड हैव फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। क्या क्या मसला होगा सर? तुम्हारा जो चीज, जो तुमने इतना बड़ा ऑर्डर साइज बढ़ाओगे ना, फ्रिज में जितना टाइम रखा रहेगा, पहले 3% लूज होता था, अब सुखड़ के कितना रह जाएगा? 96% रह जाएगा। पहले 97 रहता था, अब कितना रह जाएगा? 96%। 4% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये एक बड़ा मसला आएगा। दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, कौन सी कॉस्ट? कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस यहाँ पे एग्जामिनर ने गलत किया। एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस से आपका दिमाग क्या चलता है? जितने यूनिट्स होंगे उतनी कॉस्ट। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस 50% से इंक्रीज हो रही है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 50% इंक्रीज होगा या पर यूनिट का? पर यूनिट सर। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता ही पर यूनिट है, ना ही के टोटल। सर अभी अगर तुम्हारे पास 44,20,000 है, कितना है वेयरहाउसिंग कॉस्ट देखी थी सर? हमने 44 देखा था ना। ये इसका 50% कितना आता है? मतलब बच्चों मैं ये कह रहा हूँ सिंपल, ये 22,10,000 डिपेंड किस पे कर रही थी? जितना स्टॉक ऑन एन एवरेज पड़ा हुआ था। तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी ना? क्या आ जाएगी भाई? ये 22,10,000 क्यों आई होगी यार? एक नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, मल्टीप्लाई होंगे एक रेट से। वो मुझे रेट नहीं पता, मुझे वो यूनिट्स भी नहीं पता। पता होते ना सर, काम आसान हो जाता, काम आसान हो जाता। तो सर हमारे पास ये 50% पर यूनिट कॉस्ट बढ़ी है। डन हुआ ये? यस सर। अब मुझे बताओ सर, आपके पास और क्या कह रहे हैं सर? रेफ्रिजरेशन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 75%। अब सर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, डेटा मेरे सामने है, मुझे पता है विदाउट ईओक्यू मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मुझे ईओक्यू का ऑर्डर चाहिए, फिर उसका डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उससे क्या है? डबल द साइज ऑफ द ऑर्डर। अभी मैं करंटली क्या यूज कर रहा हूँ? ईओक्यू का 2 टाइम्स करूंगा तो मेरे पास ऑर्डर साइज आ जाएगा, फिर मैं देखूंगा डिस्काउंट मिल रहा है, फिर मैं उसको वर्कआउट करूंगा। मगर सर पहले मुझे उसके लिए इस साल का क्या चाहिए? ईओक्यू चाहिए। क्या चाहिए सर मुझे? ईओक्यू चाहिए। अब मुझे एक बात बताएं सर, सर आपके पास क्या लग रहा है? खुद अपना दिमाग यूज करो कि सर मैं कहां पर कौन सा डेटा ऐसा है जिसको मैं यूज करके ईओक्यू निकालने की कोशिश करूं। आपके पास सब फॉर्मूलाज आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। अब तुम्हारे फॉर्मूलाज का गेम है। किसका गेम है
सर क्या यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो तुम्हें डन करके मिल गई है ना? हाँ, तो ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है कितनी? 162, 162,500। सर क्या यहां से तुम्हारा कोई निकल सकता है ईओक्यू? हाँ, क्या तुम्हारा यहां से कोई ईओक्यू निकल सकता है? मगर सर टोटल होल्डिंग है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होती है। ये एक वर्ड भूल जाते हो ना, पूरे कॉन्सेप्ट को हिला दिया तुमने, धरती हिला दी उसकी। टोटल होल्डिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट वुड बी सेम, ना ही कि होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ये भी पर ऑर्डर है, होल्डिंग कॉस्ट का तो कोई पता ही नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट का तो कुछ पता ही नहीं है। तो सर अब मुझे बताएं सर, आपके पास एक, अगर मैं फॉर्मूला ऐसे ही डिजाइन करूं, क्या करूं? फॉर्मूला ऐसे ही डिजाइन करूं, सर वो शायद इस तरह से आता है। सर मैं भी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इसको करने की कोशिश करूंगा, मुझे भी दिमाग में नहीं पता। सर शायद होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू, होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाय टू। क्यू क्या मतलब? ईओ क्यू होता है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर केजी। सर यहां पर एक मसला आएगा, इस इस मेथड से क्या मसला आएगा? एक मसला आएगा क्या सर? एक तो मुझे ये नहीं पता, एक तो मुझे होल्डिंग कॉस्ट टोटल नहीं पता, तो सर ये वाला फॉर्मूला तो फेल हो गया। ऊपर से कॉस्ट पर केजी भी मुझे टोटल नहीं पता, तो मैं कोई एक वेरिएबल से निकाल नहीं सकता, कोई एक वेरिएबल से निकाल नहीं सकता। सर क्या सर, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूं, क्या सर मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉस्ट पर केजी है, ये जो कॉस्ट पर केजी है, सर वो शायद सर क्यू डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय, सर कितना था आपके पास? 200, 250 प्लस 216 प्लस सर वो जो 22,10,000 आया है, वो भी तो सर कोई क्वांटिटी होगी, उसका एवरेज होगा, वो मल्टीप्लाई बाय किसी रेट से हुआ हुआ होगा। हाँ सर, भाई वो जो 22,10,000 आया है कैसे आया होगा सर? क्यू डिवाइडेड बाय टू इंटू वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर। सर देख लेते हैं ना, अगर मैं आपसे बात करूं वेयर हाउस कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट पर केजी, कैसे आया होगा सर? टोटल वेयर हाउस कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैसे सर? क्यू डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस्ट पर केजी। हाँ सर, तो आपके पास सर जो टोटल वेयर हाउस कॉस्ट थी क्या थी? वो 22,10,000 थी, इक्वल टू क्यू मुझे नहीं पता, 2 इंटू कॉस्ट पर केजी। तो मैं कॉस्ट पर केजी की बात करूं, अगर मैं कॉस्ट पर केजी की बात करूं, क्या सर वो 442000 डिवाइडेड बाय क्यू की फॉर्म में आ जाती? हाँ बच्चों, अगर मैं वेयरहाउस कॉस्ट पर केजी की बात करूं, क्या वो इस फॉर्म में आ जाती है? हाँ सर, पक्का? इसमें कोई मसला है किसी को? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास जो वेयरहाउसिंग कॉस्ट थी मैं उसको टर्म्स ऑफ क्यू ले आया। हाँ, अब बताओ सर, मेरे पास यहाँ पे पुट इन करने के लिए वैल्यू आ गई, कौन सी? मगर सर फिर मसला आ गया, होल्डिंग कॉस्ट तो पता नहीं है, पता होती तो यार बस काम पूरा हो जाता। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मुझे नहीं पता, टोटल पता होती ना अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो बेहतरीन हो जाता। नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी तो नहीं पता मुझे, क्या कहीं से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल सकते थे? कहां से निकलते? क्वांटिटी नहीं है, डिमांड है, जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं वो नहीं है, तो सर कोई मसला नहीं। एक बात बताओ, ईओ क्यों निकालना है ना? क्या निकालना है? लेट ईओ क्यू बी एक्स। हाँ सर, एक्स इक्वल्स टू
अंडर रूट 2 into 65,000। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो है ना 162,500 डिवाइडेड बाय सर होल्डिंग कॉस्ट को पूरा लिख दो। क्या कर दो? कैसे सर? 250 प्लस 216 प्लस 4420,000 डिवाइडेड बाय एक्स। सही, अगर सॉल्व फॉर एक्स करके कैलकुलेटर में करोगे एग्जैक्ट आंसर बता दो। सर ये तो आपका दिमाग चल गया, पेपर में हमारा ऐसा नहीं चल रहा होगा तो दूसरा चलवा देते हैं, दूसरा थोड़ा सा गियर रिकॉर्ड लगवा देते हैं आपको। सर कोई एक तरीका नहीं है, दूसरा तरीका भी दिखाते हैं आए सर। सर वो अगर तुम लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा, तुम लोगों की जिंदगियों पे खुदा की कसम। सर आओ करते हैं। किसी बच्चे ने बीच में कहा था, उस वक्त मैंने टोटल बोला, थोड़ा एम्फसाइज भी किया उस बात को, फिर भी कोई कैच करके बोल नहीं सका सर हम सही तो कह रहे हैं। दोनों जगह पे अगर क्यू आ जाएगा तब भी तो आंसर आ जाएगा। इतना सा माइंड है तुम्हारा, बस यहाँ तक सोचता है, आगे बोलता है नहीं बस ब्रेक मार दो। वो ज्यादा आसान तरीका था, मैं पहले वो करवाने वाला था, नहीं करवाया। आ जा, अब बोलो क्या रट्टा लगाया हुआ है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ, Q डिवाइडेड बाय 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आगे कुछ बोला आपने? ऑर्डरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट बोला, बात करते हो सही करते। सही है सर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी? डिमांड, सॉरी डिमांड डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। सर Q मुझे नहीं पता, 2 मुझे पता है। होल्डिंग कॉस्ट सर 200 क्या था, प्लस 216 प्लस 4420,000 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू सर डिमांड 62,500 डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई बाय क्या 162। इससे निकाल लो सॉल्व फॉर Q। भाई ये x क्यू है, ये x नहीं है, क्या है? Q 2493 डन हो गया। बाकी तीसरा तरीका आपको मिले तो डिस्कस करना। हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है शायद आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। अब सर तुम्हें उसने क्या कहा कि अगर मैं डबल कर दूं तो क्या कर दूं? आंसर हो चुका है, आंसर हो चुका है। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास एक मसला था यहाँ पर वेयर हाउस कॉस्ट, क्या अब निकल सकता है? हाँ पर यूनिट निकल सकता है। क्या वेयर हाउसिंग कॉस्ट पर यूनिट अब निकल सकता है? सर आपके पास 3493 यूनिट से मैं स्क्यू वर्किंग कर रहा हूँ। 3493 डिवाइडेड बाय 2 सब मल्टीप्लाई बाय एक ऐसी कॉस्ट थी जिसका आंसर था 2210,000। हाँ सर भाई 22,10,000 कितने नंबर ऑफ यूनिट्स में था सर? ये एवरेज रहा था, क्या रहा था? ये 3493 हर वक्त नहीं रहता था, आना जाना आना जाना आना जाना। कितना? 12 पूरा पूरा 0.38। सर इसको टोटल कर दो, 250 216 1265.38 1। मेरे पास किसकी क्लास है सर? अहमद की है। अरे बस बताते रहो, जल्दी जल्दी बताओ। कितना? 17.38 डन हुआ। अब सर अगले साल में कुछ तुम्हारे पास कंडीशंस है, सही है? वो क्या है सर? सर हमेशा टाइम पे स्टार्ट करता है, 10 मिनट बाद तुम लोग का ब्रेक आज मारा गया। खैर है, पढ़ाई करो, इल्म हासिल कर रहे हो। सर 4% ऑफ चीज वुड लॉस्ट इन रेफ्रिजरेशन, मतलब सर तुम्हारी डिमांड ज्यादा होगी। अब क्या होगी? डिमांड ज्यादा होगी। सर सुनते रहो जल्दी जल्दी। सर अब मैं बता रहा हूं कि हमें ये ऑर्डर प्लेस डबल करना चाहिए या
नहीं सर, एक ऑप्शन है 3493 का, इसका डबल कर दो, 6 9, नहीं 3 × 2 3 × 2 6, 3 9 18, 3 4 12 13, ये नहीं है, अच्छा हाँ सॉरी, 2 3 6, 6 9 8 6, 2 × 4 8 और 1 9, सही है सर, 6 9 8 6। सर दो ऑप्शन है आपके पास सर, यहां पर तुम्हारी पीपी क्या होगी सर, यहां पर तुम्हारे पास परचेज प्राइस होगी, सुनना, मगर सर मसला आएगा थोड़ा, क्या सर, आपके पास 4850 मल्टीप्लाई बाय, सर यहाँ पर 0.25 डिवाइडेड बाय 97% होगा, क्यों, आपका 3% का लॉस है, मल्टीप्लाई बाय 1200 पर केजी, मगर सर अगर तुम वहां पर जाओगे 680 के डबल के ऑर्डर पे, आपका सर स्टैंडर्ड पिज्जा तो 4850 ही बन रहे हैं, मगर सर 0.25 जो तुम्हें चाहिए ना, अब वो 96% की यील्ड है। डन हुआ या नहीं समझ आ रहा, हाँ पक्का ना, मल्टीप्लाई बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 95%, तो 95% क्यों लाए सर, 5% का डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट, बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाले का 3493 का 1.5 मिलियन, शो, अबे 52 से तो मल्टीप्लाई करो, डिमांड 4850 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 96%, सॉरी 97% इनटू 52 वीक्स, कितना 65,000 था ना, यहाँ पर बताओ 4850 मल्टीप्लाई बाय 0.25, एक पिज्जा में चाहिए, 96% को डाउन में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना 52, कितना 65, यार ये जो भी आंसर आ रहा है ना, पॉइंट्स में आ रहा होगा शायद, है ना, पॉइंट्स में आ रहा है सर, जो भी आंसर आ रहा है ना, इसको क्या करो 65677, कितना पॉइंट मल्टीप्लाई बाय किससे सर, 1200 मल्टीप्लाई बाय 95%, कितना आता है 74871 एग्जैक्ट, और सर यहाँ पर 65,000 मल्टीप्लाई बाय 1200, कितना 78 78 मिलियन, 780 74 है तो 78 हो सकता है यार सर, 78 है ना सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर तुमसे क्या कहा था उसने कि अगर तुम्हारा ईओक्यू है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, 162,500 की, 162,500 की, और सर नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे बताओ कितने थे यहाँ पे सर, 65,000 डिवाइडेड बाय 3493 मल्टीप्लाई बाय 162,500, कितना आया 3023,905 सर। यहां पर जब तुम करने आओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या फर्क आ रहा है सर, आपसे कह रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आपका 4% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस, सर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन, एडमिन नहीं, कौन कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्पेक्शन, सर वो 50% से इंक्रीज हो जाएगी, कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी 50% से। मुझे बताओ सर, अगर आपके पास ये ट्रांसपोर्टेशन कितने परसेंट से बढ़ रही है और इंस्पेक्शन भी कितने से बढ़ रही है और ये नहीं बढ़ रही, कितना आता है 22,500 इंटू 1.5, कितना 2 2 1 28,215, 28 भाई सही बता रहा है ये, 22,500 इंटू 1.5 तो 11,000 तो वैसे ही बढ़ जाएंगे यार,
33। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई जल्दी? 183 183,750। सर तो मैं वहां पे आके लिख दूंगा। सर क्या आ जाएगा? 65677.08 डिवाइडेड बाय 63 नहीं 6986 मल्टीप्लाई बाय 183 183,750। बताओ कितना आया? 1727478। बस सही है सर। होल्डिंग कॉस्ट सर उससे क्या कहा था? सिर्फ वेयर हाउस की कॉस्ट बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है? वेयर हाउस की कॉस्ट। यही कहा था ना, और कुछ तो नहीं कहा था ना? नहीं सर, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस जो सब पर यूनिट वाली थी वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सब देख क्या क्या चीज? कौन सी? रेफ्रिजरेशन कॉस्ट। हाँ वो इंक्रीज हो रही किससे? 75% से। सर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास रेफ्रिजरेशन कितनी आ जाएगी सर? सर मैं यहाँ पे बना लूं रिवाइज। सर आपके पास रेफ्रिजरेशन वो 250 मल्टीप्लाई कितना 75%। और सर आपके पास एफसी क्या थी? फाइनेंस कॉस्ट। सर ये भी तो चेंज होगी, क्यों? आपकी यूनिट की कॉस्ट चेंज हो गई। सर 1200 इंटू 95% इंटू 1.5% इंटू 12। सर 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में बस जल्दी से बता दो कितना। ये 20। अबे 250 इंटू 1.75 यार कितना? 437। अबे यार 250 इंटू 1.75। एक बंदा कोई बोल 4। सर ये 1200 इंटू 95% इंटू 1.5% इंटू 12 205.2। सर मेरे पास वेयर हाउस की कॉस्ट सर कितनी थी? 1265। इसका 50% 50% था ना? कितना आया? 1898 पॉइंट कितना हुआ टोटल? 190,449। 190। अरे नहीं यार 2540 सर हो गया 2540.77।